क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और इस तरह के टॉपिक को अगर आप तैयार नहीं कर रहे हो, ऐसे टॉपिक को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप सही तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपका मार्क्स बेहतर बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि यह टॉपिक दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बहुत ही वायरल टॉपिक है। जरूर बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। या तो डायरेक्ट आपको पूछ देता है रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए डायरेक्टली, ठीक है, या तो आपको ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर पूछ देता है, या फिर आपको यहां पे दोस्तों रिएक्शन इस तरह दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए इसमें कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर अपचयन हो रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इस सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो मेरे साथ, तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे एक समीकरण देख रहे होंगे, इसे क्या बोलते हैं, एक तरह का रासायनिक समीकरण। और यहाँ पे कह रहा है कि जब इस तरह की रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो, यानी इसी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक गुण भी काम कर रहा हो और अपचायक गुण भी काम कर रहा हो, वो सब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले अभी सुनते रहिए कि अगर यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण है और इस रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा अगर ऐसी रासायनिक समीकरण जहां पे ऑक्सीकरण भी देखा जा रहा है और अपचयन भी देखा जा रहा है, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बताते हैं कि हमने इतना तो जान लिया कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा तो रेडॉक्स होगा, लेकिन अभी समझते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या है और अपचयन का मतलब क्या है। समझते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण का मतलब क्या है। देखिए नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। ऑक्सीकरण, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अगर कहीं ऑक्सीजन है और वो निकल के किसी और के पास जाके जुड़ गया तो वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। हम पहचानना सिखा देंगे एकदम आसान तरीके से, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। जस्ट उल्टा होगा, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, याद रखिए। अब यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा दूंगा कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। बस इतना आप समझते रहिए। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इतनी सी बात आप दिमाग में रखिएगा, मैं सब कुछ समझा दूंगा क्या कहने का मतलब है। एक एक का एग्जांपल दूंगा, ऑक्सीजन वाला भी दूंगा, हाइड्रोजन वाला भी दूंगा और इलेक्ट्रॉन वाला भी दूंगा। और रासायनिक समीकरण आप देखते ही पहचान जाओगे कि कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पे अपचयन हो रहा है। बस आप वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा अंत तक, वादा करता हूं आपको सिखा के भेजूंगा दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं पहचानना कि हम लोग कैसे पहचाने कि इसमें कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पे अपचयन हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे शुरू में क्या है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड। शुरू में यहाँ पे देखिए तीर के इस पार देखिए, कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है। कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब उधर जाके देखिए क्या कॉपर के पास अभी भी ऑक्सीजन है या चला गया। इस कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन उस पर जाके देखिए ऑक्सीजन अभी भी है या चला गया कॉपर के पास। तो आप कहेंगे सर यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो गया है, यानी चला गया। अगर ऑक्सीजन यहां से चला गया तो ऑक्सीजन चला गया यानी निकल गया बाहर। तो बाहर किस में निकलता है, ऑक्सीकरण में या अपचयन में। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन बाहर तो अपचयन में निकलता है, तो यहां पे इसका मतलब अपचयन हुआ है। क्या हुआ यहां पे, अपचयन। अब बताइए क्या बहुत कठिन है दोस्तों, इसे कठिन बना देते हैं लोग। कठिन बिल्कुल नहीं है, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या हो गया, अपचयन हो गया दोस्तों। क्या हो गया, अपचयन। एक और बात बता देता हूं कि जिस जगह पे अपचयन होता है वहां पे कौन सा गुण काम करता है, ऑक्सी कारक गुण काम करता है। जहां अपचयन होगा वहां पे कौन सा गुण होगा, ऑक्सीकारक। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि यहाँ पे बताइए कौन सा ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन होगा, ए होगा। कौन होगा, जहां पे अपचयन हो रहा है यहां से यहां तक हो रहा है ना, तो तीर के इस पार वाला जो ए बचा, ए है,
तीर के इस पार वाला जो ए है ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीकारक। ये भी आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपने समझा कि कहां पे अपचयन हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया। और जहां अपचयन होता है वहां पे कौन सा गुण काम करता है, ऑक्सीकारक। तो इसका ऑक्सीकारक कौन हुआ, CuO हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब बारी आती है कि ठीक है भैया इतना तो समझ में आ गया, अब यहां बगल में क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के वहां जाके जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, केवल हाइड्रोजन गैस, लेकिन वहां जाके देखा तो ऑक्सीजन चिपक गया। यहां अगर आप देखें तो हाइड्रोजन गैस अकेला है, लेकिन उस पर अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस के साथ कौन आके जुड़ गया है, ऑक्सीजन। तो जुड़ता ऑक्सीजन जब है, जब किसी में आके जुड़ जाता है ऑक्सीजन, यानी इस हाइड्रोजन में आके ऑक्सीजन उधर जाके जुड़ा है, यानी यहाँ हाइड्रोजन अकेला था लेकिन वहां देखा मैंने तो ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां होता है ऑक्सीकरण। अब बताइए समझ आया कि नहीं दोस्तों, यानी यहां और यहां के बीच में ऑक्सीकरण हुआ है। तो जहां ऑक्सीकरण होता है वहां कौन सा गुण काम करता है, अपचायक गुण काम करता है। समझ आ रही मेरी बातें, यानी जहां ऑक्सीकरण होगा वहां अपचायक गुण काम करेगा, और जहां अपचयन होगा वहां ऑक्सीकारक गुण काम करेगा। ठीक है, ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे पूछता है ऑक्सीकारक गुण और अपचायक गुण तभी लिखिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जहां ऑक्सीकरण होगा वहां ऑक्सीकरण दिखाइए, जहां अपचयन हो रहा है वहां अपचयन दिखा दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे जो छोटा छोटा मैंने लिखा है आप जान ही रहे होंगे, यस का मतलब सॉलिड होता है यानी ठोस, जी का मतलब गैस होता है, यस का मतलब ठोस यानी सॉलिड, यल का मतलब लिक्विड यानी द्रव। ठीक है, याद रखिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि अपचायक गुण कौन है इसमें, तो तीर के इस पार आइए, तीर के इधर कौन है, यहाँ और यहाँ के बीच में ऑक्सीकरण हुआ है। ये जो आपका पहला वाला होगा यही अपचायक गुण होगा इसका, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, अपचायक का काम करेगा। तो अब बताइए दोस्तों, आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आया, इसकी परिभाषा आप समझ में आ गई। देखिए इसी अभिक्रिया में अगर देखें तो दोनों हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन, या फिर इसे दूसरे तरीके से बोले तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जहां पे अपचायक और ऑक्सीकारक गुण दोनों काम कर रहे हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हो वहां पे रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। अब इन दोनों एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको समझने में। देखने में देखिए आपको कैसा भी लग रहा हो, लेकिन आप आसानी से कर लोगे। सबसे पहला काम करिएगा, यहां पे देखिएगा पहले में Fe के पास क्या है, ऑक्सीजन। तो उस पर जाके देखिए Fe के पास ऑक्सीजन है या नहीं, तो आप चेक करो, इस Fe के पास ऑक्सीजन गायब हो चुका है। यानी यहां और यहां के बीच में देखो तो यहां ऑक्सीजन था लेकिन उस पर ऑक्सीजन नहीं है, चला गया। तो चला किस में जाता है, ऑक्सीजन। अब चयन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, अपचयन काम कर रहा है। यहां पे कौन सा हो रहा है दोस्तों, इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर यहां पे देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम उधर देखिए अकेला है या कुछ और आ गया एल्यूमिनियम के साथ, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ अगर आप देख रहे होंगे तो ऑक्सीजन आ चुका है, यानी ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो यहाँ पे कौन सा गुण काम, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब बताइए क्या कठिन है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, मजेदार है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में फिर से आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जिंक है, जिंक के पास ऑक्सीजन है, लेकिन उधर जाके देखिए जिंक के पास ऑक्सीजन है या नहीं, गायब हो चुका। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ अकेला कार्बन है, लेकिन उस पर देख रहे हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ चुका है, यानी इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब ऑक्सीजन वाला आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल को लेकर देखता हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता और जाता है। अब दोस्तों अगर इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हो आप, तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपका काम हो गया। रेडॉक्स वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो एकदम आसान तरीके से आप करके आओगे दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको। बस देखिए अब दोस्तों दो एग्जाम्पल आपको समझना है और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं। अब दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर आपको समझना है कि कहां ऑक्सीकरण और कहां अपचयन हो रहा है, तो आपको मेरी बात थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए दोस्तों। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे पास ए नाम का कोई एलिमेंट है, यानी तत्व है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो जब किसी के
जब कोई परमाणु है अगर उस पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर चार्ज यानी आवेश जो होता है वो धन आवेश आ जाता है। यानी ए के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसके पास 3 प्लस चार्ज है, ए के पास कितना है, 3 प्लस है, फिर भी यहां से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अब इसके पास कितना चार्ज हुआ, तो 3 प्लस पहले से था, 2 निकला तो कितना हो गया दोस्तों, 5 प्लस हो गया। हुआ कि नहीं? बेसिक समझिए पहले आप, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए, हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बी नाम का कोई तत्व है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से तो इसके ऊपर चार्ज, बी के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 2 माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले से ही बी के ऊपर मान लीजिए सपोज दैट +3 है, कितना, +3। अगर बाहर से कोई मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, तो बताइए बी के पास कितना बचा, +2 बचा, 1 आ गया तो कम हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं मेरी बातें? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जिंक के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, चार्ज 0 है, कितना है, 0। लेकिन जब उस पर जाके देखते हैं तो इसके ऊपर कितना प्लस आ गया है, 2 प्लस। इसका मतलब 2 प्लस का मतलब होता है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, इसके ऊपर कोई 0 था और यहाँ अचानक 2 प्लस आ गया। इसका मतलब इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। यानी इसके और इसके बीच में क्या हुआ है दोस्तों, ऑक्सीकरण हुआ है। बताइए आपको समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस पहले से ही है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। लेकिन जब वहां जाके चेक करते हैं तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। यानी 2 प्लस गायब कब हुआ, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आया होगा, यानी इस कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिला होगा, तभी ना यहां से 2 प्लस गायब हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी बातें? जैसे यहाँ पे कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो जो 2 प्लस है वो खत्म हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। इसके ऊपर कौन चार्ज बचेगा, 0 चार्ज बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो भी था वहां जब देखा मैंने तो वहां पे क्या हुआ, 2 प्लस गायब हो गया। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिला है, इस वाले को इलेक्ट्रॉन मिला है, किसी ने दिया है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है नहीं मेरी बातें? यानी अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझ लीजिए, इस पार में क्या है, 2 है और उस पार में क्या है, 0। अगर इस पार में ज्यादा दिखे और उस पार में कम दिखे तो समझ लेना अप चयन हुआ है। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? यानी तीर के इस पार क्या दिखे, ज्यादा, और उधर कम दिखे, क्या, चार्ज। चार्ज मतलब समझ रहे ना, आवेश। ठीक है, और अगर इधर कम दिखे उधर ज्यादा दिखे, ज्यादा, तो समझ लीजिए यहां पे ऑक्सीकरण हुआ है। और इधर ज्यादा दिखे उधर कम दिखे तो समझ लेना अपचयन हुआ है। ये भी आप तरीका समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 है, और उधर कितना है, 2 प्लस। बताइए 0 ज्यादा या 2 प्लस, 2 प्लस, यानी इधर कम उधर ज्यादा, यानी कम से ज्यादा, तो कम से ज्यादा में ऑक्सीकरण मिला। ऐसे समझ लीजिए, कई तरीके हैं समझने के। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 प्लस है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यानी यहाँ पे ज्यादा है और उधर जाके कम हो गया है, तो ज्यादा से कम हुआ यानी अपचयन हुआ है कि नहीं? आसान तरीका समझना, बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पे आपको देख सकते हैं चौथा वाला आपको मैंने दिया है, यहाँ सोडियम है, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब उधर जाके देख रहे हैं तो 1 प्लस हो गया। प्लस का मतलब 0 से ज्यादा होता है ना, प्लस 0 से बड़ा होता है ना प्लस। ठीक है, तो यानी यहाँ कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्लस का मतलब 1 बार प्लस, 1 बार प्लस का मतलब 1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं था लेकिन यहाँ 1 प्लस आया, इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, ऑक्सीकरण हुआ है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ये वाला टेक्निक यूज कर लीजिए, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो कम से ज्यादा में ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिए 0 है और यहाँ अगर आप चेक करेंगे क्लोरीन के पास तो माइनस आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि 0 बड़ा या कोई माइनस में, जैसे यहाँ 1 माइनस है, 1 माइनस का मतलब -1, तो बताइए -1 ज्यादा है या 0 ज्यादा है? तो इतनी बात तो आपको पता ही होगी, 0 ज्यादा है, क्योंकि माइनस वाले वैल्यू से बड़ा कौन होता है, 0। यानी बड़ा से कम हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है, तो ज्यादा से कम किस में होता है, अपचयन होता है, अपचयन। अब बताइए दोस्तों समझ आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल आसानी से हर एक चीज समझ में आ गया होगा। अब आपको बोर्ड एग्जाम में चाहे रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा पूछे या ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पूछे, या आपको किसी समीकरण को दे दे और बोल दे कि बताओ कौन ऑक्सीकरण है और कौन अपचयन, यानी कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर अपचयन, तो आसानी से आप बता लोगे। और अगर आपसे ऑक्सीकारक
और अपचायक के बारे में पूछे तो तुरंत बता लोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अपचयन हुआ है तो कौन सा गुण काम करेगा? ऑक्सीकारक। अगर यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है तो कौन सा गुण काम करेगा? अपचायक। यानी जस्ट उल्टा है, देखिए नाम में ही पकड़िए। अपचयन है तो अपचयन में ऑक्सीकारक, और यहाँ ऑक्सीकरण है तो अपचायक, यानी जस्ट उल्टा। ऑक्सीकारक में अपचायक और अपचयन में ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे पूछे कि यहाँ अपचयन हो रहा है तो कौन सा गुण है? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन है इन दोनों में? तो ऑक्सीकारक ये है, तीर के इधर वाला हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है तो यहाँ पे कौन सा गुण काम कर रहा है? अपचायक। तो अपचायक कौन है? ये है या ये? तो ये वाला होगा। समझ आया कि नहीं दोस्तों? उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब मुलाकात होगी मेरी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।